जेडीयू की प्रेशर पॉलिटिक्स काम नहीं आई। दोनों जगहों से, चाहे वो एमएलसी का चुनाव हो या उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव, दोनों जगह से जेडीयू को बीजेपी ने जोर का झटका दिया है। आपको बता दें कि एमएलसी सीट को लेकर जेडीयू ये मांग कर रही थी कि सीटों का बंटवारा लोकसभा में जिस तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ था आधी आधी सीटों पर, उसी तरीके से 24 सीटों पर जो स्थानीय प्राधिकार कोटे से एमएलसी का चुनाव होना है उसमें जो है बीजेपी और जेडीयू में 12-12 सीटों का बंटवारा हो। उसके बाद 2 सीट जेडीयू हम पार्टी को दे दे और 2 सीट बीजेपी जो है वो वीआईपी को दे दे। लेकिन बता दें कि कल ही शुक्रवार देर शाम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जायसवाल के साथ साथ बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तारकिशोर प्रसाद जो है अमित शाह से मिले थे। वहां जो बैठक हुई और उसके बाद ये फैसला सुनाया गया कि बीजेपी जो है वो 13 सीटों पर उम्मीदवार देगी। एमएलसी में इस वक्त बीजेपी के पास 13 सिटिंग एमएलसी है और बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो एक भी सीट नहीं छोड़ने वाली है। तारकिशोर प्रसाद ने साफ तौर पे कह दिया कि एक भी सीट छोड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और बता दें कि पिछले कई दिनों से लगातार जेडीयू ये बात कह रही थी कि एमएलसी सीटों पर जो 24 सीटों पर चुनाव होने हैं उसमें 12 सीट बीजेपी अपने पास रखे और 12 सीट जेडीयू के पास दे। लेकिन अब जो है एमएलसी चुनाव को लेकर बीजेपी ने जेडीयू को जोर का झटका दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भी बीजेपी ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले और बाकायदा जब ऐलान किया था गठबंधन का तब उस वक्त जेडीयू का नाम नहीं लिया था। और अब खबर यह है कि आज जो है पटना में जेडीयू की बैठक होगी और फिर हो सकता है कि प्रथम लिस्ट में जो उम्मीदवारों की लिस्ट है कि वो किसी किसी उत्तर प्रदेश के चुनाव में उतार रहे हैं उसकी लिस्ट जारी होगी। आपको बता दें कि ललन सिंह ने बुधवार को ही कहा था कि आरसीपी सिंह पर जिम्मेवारी है, उनका बीजेपी के साथ अच्छा रिश्ता है, इसलिए जो है आरसीपी सिंह बीजेपी के साथ बातचीत करें। लेकिन बुधवार के बाद आज शनिवार हो गया है और इसको लेकर कोई अपडेट नहीं है। अंततः आज जेडीयू जो है हार कर अब आज अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। हालांकि अंदर खाने खबर यह भी है कि बीजेपी ये चाहती है कि जेडीयू को वो 5 से 6 सीटें दे सकती है, लेकिन सिंबल जेडीयू का होगा, लेकिन उम्मीदवार जो है वो बीजेपी का होगा और इसलिए बात नहीं बन पा रही है। हालांकि एक खबर यह भी है कि पूर्वांचल के इलाके में जो है अंतिम चरण में चुनाव होने हैं, इसलिए बीजेपी टाइम लेना चाहती है और उस वक्त हो सकता है कि बात बन जाए। लेकिन बात तब बनेगी जब जो सिंबल है वो जेडीयू का होगा, लेकिन जेडीयू इस बात के लिए तैयार हो जाए कि जो प्रत्याशी है वो बीजेपी का होगा, सिंबल सिर्फ जेडीयू का होगा। वीआईपी पार्टी का उदाहरण आपके सामने है जहां पर सिंबल वीआईपी पार्टी का था लेकिन जो उम्मीदवार थे वो बीजेपी के उम्मीदवार थे। इसलिए इस वक्त जब मुकेश सहनी आंख दिखा रहे हैं तब ये कहा जा रहा है कि आप चाहें तो गठबंधन छोड़कर बाहर जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वीआईपी के अंदर उम्मीदवार जो है वो बीजेपी का है, ऐसा माना जाता है। तो शर्त ही रखी गई है। तो दोनों तरफ से जेडीयू के लिए जोर का झटका लगा है और आज बीजेपी की भी जो मीटिंग होनी है, बता दें कि कोर कमेटी की बैठक होगी और एमएलसी सीटों के लिए बाकायदा नामों की चर्चा होगी और फिर हो सकता है कि प्रथम जो लिस्ट है वो जारी किया जाएगा। दूसरी तरफ जेडीयू कार्यालय में भी आज बैठक होगी। बैठक इस बात को लेकर होगी कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जेडीयू का क्या स्टेप होगा, क्या आरसीपी सिंह जो है वो बीजेपी के साथ डील नहीं कर पाए। और कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि ललन सिंह जो है वो आरसीपी सिंह को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि महीनों पहले 2-3 महीने पहले जब जेडीयू कार्यालय में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी उस वक्त ललन सिंह ने मंच पर, जब नीतीश कुमार भी मौजूद थे, ये कहा था कि आरसीपी सिंह का बीजेपी के साथ काफी अच्छा रिश्ता है तो ये जिम्मेवारी जो है वो आरसीपी सिंह को दे दी जाए। और अगर आरसीपी सिंह वहां सीट का गठबंधन करने में असफल हो जाते हैं तब खबर यह है कि हो सकता है कि उनका राज्यसभा सांसद के तौर पे उनका पत्ता भी कट सकता है, क्योंकि ललन सिंह और आरसीपी सिंह में बिल्कुल ठनी हुई है, दोनों में नहीं बन रही। और एक करके कई ऐसे उदाहरण हैं जहां आरसीपी सिंह के करीबियों को एक करके संगठन से हटाया गया है, क्योंकि कहा जाता था कि आरसीपी सिंह जब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उससे पहले जब नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन पूरा काम जो है, पूरा दारोमदार जो है वो आरसीपी सिंह के कंधे पर था और संगठन में उन्होंने अपने करीबियों की जो है नाइन लगा दी थी। कहा जाता है कि जेडीयू के संगठन में 70 से 80% लोग जो है आरसीपी सिंह के थे, लेकिन जैसे ही ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उन्होंने जितने भी बड़े पद पर आरसीपी सिंह के करीबी थे एक एक करके सबका पत्ता गुल कर दिया। और अब खबर यह है कि दोनों जगहों से जेडीयू को जोर का झटका लगा है। एमएलसी सीट को लेकर जहां जेडीयू लगातार दावा कर रही थी कि कम से कम हमें आधी सीट चाहिए, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा हुआ था, लेकिन कल अमित शाह से मुलाकात के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने साफ कर दिया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने साफ कर दिया कि आधी आधी सीटों पर सवाल ही पैदा नहीं होता। 13 सीटों पर हमारी सिटिंग एमएलसी हैं और हम एक सीट भी नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर यह कयास लग रहा है कि अगर जेडीयू ये मान जाती है कि वो सिंबल उसका रहेगा, लेकिन प्रत्याशी और इलाका किसका होगा, वो कौन सा होगा, ये बीजेपी तय करेगी। अगर जेडीयू बात मान जाती है तब बात बन सकती है। कहा जा रहा है कि पूर्वांचल के इलाकों में अंतिम चरण में चुनाव होने हैं तो अभी संभावना है, संभावना पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, क्योंकि
यह सच है कि उत्तर प्रदेश में 6% कुर्मी का वोट है, लेकिन पूर्वांचल के इलाके में जहां जेडीयू की पकड़ मानी जाती है, जो बिहार से सटा हुआ इलाका है, वहां पर अनुप्रिया पटेल जो इस वक्त केंद्र में मंत्री हैं, उनका भी बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ है और हो सकता है कि वहां अगर जेडीयू को सीटें दी जाए तो अनुप्रिया पटेल जो है वो नाराज हो सकती हैं और बीजेपी ये कदम नहीं उठाएगी। तो देखने वाली बात होगी। आज दोनों दल की मीटिंग होनी है पटना में। इस मीटिंग के बाद क्या कुछ निकल कर आता है, बाकायदा क्या कुछ बातचीत निकल कर आती है, क्या कुछ बयानबाजी होती है, हमारी नजरें जो है वो बड़ी रहेंगी। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।